कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एड्यूवाई द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन एंड दिस इज योर टीचर नेहा शर्मा. सो एज यू ऑल नो इन आवर प्रीवियस वीडियोस हम जो है हमारा चैप्टर नंबर क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर है थर्ड चैप्टर उस दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें हम उसकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं. अब क्योंकि चैप्टर जो है वो आपका एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है और हमारी सिर्फ एक लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 3.4 ये आपकी बाकी रहती है. सो अब हम पढ़ेंगे कि 3.4 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे. अब लास्ट में चैप्टर में क्या ऐसे टॉपिक्स जो हैं हम पढ़ने वाले हैं जो बचा है जिसके बेसिस पे हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम हमारी एक्सरसाइज 3.4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस को. तो उससे पहले हमें जरूरी है समझना सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स. ठीक है, सो कुछ स्पेशल तरीके के पैरेललोग्राम्स है जिनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है. हम पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, ट्रेपीजियम, काइट, उनकी प्रॉपर्टीज ये सब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब क्या आता है लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें कुछ और स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. ठीक है, सो देखते हैं कैसे स्पेशल तरीके के जो है हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं. चलिए चलिए सो पहला पढ़ते हैं क्या, रोम्बस. सो रोम्बस आप स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर. सो उसमें पहला क्या है, रोम्बस है. सो रोम्बस को पढ़ने से पहले रोम्बस क्या है, रोम्बस आपका कॉम्बिनेशन है पैरेललोग्राम और काइट का. ठीक है, सो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि पैरेललोग्राम क्या था और काइट क्या था आपका. सो पैरेललोग्राम क्या था कि उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती थी, पैरेलल होती थी, राइट, या फिर इक्वल होती थी. और काइट क्या था कि काइट की जो एडजेसेंट साइड्स थी यानी कि जो आसपास वाली साइड्स थी वो कैसी होती थी, वो इक्वल होती थी. तो पैरेललोग्राम का क्या था कि पैरेललोग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं सो पैरेललोग्राम की तो ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या थी, इक्वल थी. ठीक है, और अगर काइट की बात करें तो काइट में साइड की एडजेसेंट साइड्स आपस में कैसी थी, इक्वल थी. सो एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और इसकी साइड क्या है, वो इसके इक्वल है, राइट. सो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है कि वो बनता है रोम्बस. तो इसका मतलब ये है कि रोम्बस की सारी साइड आपस में कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है. क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल है और काइट की एडजेसेंट यानी कि आसपास वाली साइड इक्वल है. तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा कि सारी साइड आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. और वही मिलके आपका क्या बनता है, रोम्बस बनता है. क्या बनता है, रोम्बस बनता है. तो रोम्बस क्या की सारी साइड आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है. ठीक है, नोट दैट द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ सेम लेंथ. ठीक है, रोम्बस के अंदर जो है क्या है, सारी ही साइड्स आपस में इक्वल है और सेम लेंथ की है. लेकिन काइट में ऐसा नहीं है, काइट के केस में ऐसा नहीं है. बट रोम्बस आपका बनता कैसे है, रोम्बस हमने कहा है कि पैरेललोग्राम और काइट का कॉम्बिनेशन है. तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रोम्बस कहलाता है. ठीक है, चलिए. सो a rhombus has all the properties of a parallelogram and also that of a kite. अब क्योंकि आपका रोम्बस क्या कर रहा है, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम और आपकी काइट्स का कॉम्बिनेशन मिलके बन रहा है. तो ये तो कॉमन सी बात है कि इसका मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंगी और जो आपकी काइट की प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी प्रॉपर्टीज जो है रोम्बस की भी होंगी. ठीक है, क्लियर. चलो आगे चलते हैं. चलिए अब रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि रोम्बस के डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है. सो वो कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर. यानी कि रोम्बस के जो आपकी सपोज करो ये आपका एक रोम्बस है. ठीक है, इसकी सारी साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी. ये हमने अभी पढ़ा है. ठीक है, बट इसके अगर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. यानी कि वो बाइसेक्ट तो करेंगे ही, जैसे क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम से और काइट का कॉम्बिनेशन है और अभी आपने पढ़ा कि ये पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज रखेगा और ये काइट की भी प्रॉपर्टीज रखेगा.
और आपने पैरेललोग्राम का अगर आपको याद हो तो उसके डायगोनल्स क्या करते थे, वो बाइसेक्ट करते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है रोम्बस के डायगोनल भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन कैसे होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये 90 डिग्री के क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो चलो हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। आपको ये ABCD हमने एक रोम्बस ले लिया, रोम्बस ले लिया तो यानी कि सारी साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम का कॉम्बिनेशन है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज भी ये रखेगा, तो पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर्स जो है, सॉरी डायगोनल्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इसके भी जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे। सो ये डायगोनल्स हैं AC और BD, क्या है आपके डायगोनल्स हैं किसके, ABCD रोम्बस के। और वो क्या कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि आपका ये जो OD है वो इक्वल होगा किसके, OB के। और आपका AO जो वो होगा इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, OC के, ठीक है। यही तो हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और उनका जो हाफ हाफ जो पोर्शन होता है वो भी आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब है ये OD इक्वल होगा OB के और AO इक्वल होगा किसके, OC के। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बना रहा है, ये जो आपके डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री अगर हम इनको प्रूफ कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा प्रॉपर्टी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसके अंदर दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं हम AOD, हमने एक ट्राइंगल ले लिया कौन सा हमारा AOD। दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया कौन सा, COD, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब आपने शायद क्लास 7 के अंदर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, चाहे हम साइड की हेल्प से, साइड लेके हेल्प कॉन्ग्रुएंसी रूल उसमें अप्लाई करें, या साइड एंगल साइड जो है उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करें। सो देखते हैं यहाँ पे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके अंदर हम लेंगे एन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे हम AOD एंड ट्रायंगल COD। जब हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, अब क्योंकि आपको पता है ये क्या है, रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। सो आपका AD इक्वल हो गया किसके, DC के। AD इक्वल हो गया किसके, DC के। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, रोम्बस है, ठीक है, साइड्स ऑफ रोम्बस, ये आपकी साइड्स ऑफ रोम्बस है, ओके। अब इसके अंदर आपको ये OD देख पा रहे हो, ये OD क्या है, कॉमन है, क्योंकि आपका AOD ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है ये साइड और आपकी ये COD ट्रायंगल के अंदर भी आपकी ये साइड आ रही है। इसका मतलब ये OD क्या है, OD क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल के अंदर आपका, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, आपको AO इक्वल है OC के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, AC आपका क्या है, डायगोनल है किसका, इस रोम्बस का, और वो आपका एक पैरेललोग्राम भी है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी इनका हाफ हाफ भी कैसा होगा, वो इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि AO इक्वल होगा किसके, आपका OC के। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं आपके, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो तीनों चीजें हमें मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOC विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये किसका साइन है आपका, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, COD के। और कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इनके बाकी बचे हुए जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT। CPCT क्या कहता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यानी कि एंगल जो है आपका AOD विल बी इक्वल्स टू DOC। सो आप कह सकते हैं एंगल आपका AOD will be equals to angle COD by CPCT, ठीक है। CPCT का मतलब क्या है, corresponding part of congruent triangle।
तो भाई अगर आपका ये इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये इसके इक्वल है, तो बाकी के बचे हुए पार्ट भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है तो हमने ले लिया कि आपका जो एंगल ए ओ डी वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ठीक है, सी ओ डी के है बाय सीपीसीटी। ओके, चलिए अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि आपका ये जो ए सी है इसके ऊपर आपकी ये लाइन जा रही है क्या, आपकी ओ डी, और ये दोनों ही एंगल यानी कि जो अभी आपने इक्वल प्रूफ किए हैं ए ओ डी और सी ओ डी वो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यस और नो? आप बोलोगे यस मैम, दोनों ही एंगल क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। और क्योंकि दोनों एंगल अभी आपस में कैसे हैं, हमने इक्वल प्रूफ किया है, तो आप बोलोगे बिकॉज एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी विल बी इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर, कि आपका एंगल ए ओ डी और सी ओ डी जो है वो क्या है, दोनों का सम 180 है, क्योंकि वो कैसे है, आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब आपको पता है कि एओडी जो है वो हमने अभी प्रूफ किया है किसके, सीओडी के, तो मैं एओडी प्लस इस सीओडी की जगह भी एओडी रख सकती हूँ, यस और नो? आप बोलोगे यस मैम, क्यों? क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल हैं, ठीक है। सो मैं इस सीओडी की जगह भी क्या रख लेती हूँ, एओडी। सो यहाँ पे भी लिखेंगे एओडी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 1 एओडी और 1 एओडी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 एओडी। सो एंड 2 AOD will be equals to 180 डिग्री। अब आपका 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो आपका डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से एंगल AOD कितना आएगा आपका, 90 डिग्री आएगा। और क्योंकि आपका AOD आपका जो है कितना है, COD के बराबर है, और AOD आपने 90 निकाला, तो एंगल COD भी कितना हो जाएगा, वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एंगल COD वो भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो आपके ये क्या हो गए, ये आपके 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल्स है, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे करते हैं क्लियर। अब हमारा एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। वो क्या कहता है, वो कहता है कि RICE राइस इज अ रोम्बस, आपको राइस एक रोम्बस गिवन है जिसमें आपको फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई जेड, और आपको क्या करना है, ये एक्स वाई जेड फाइंड करना है। एक्स वाई जी को आप कैसे निकालोगे, सो देखो हमें पहले ही इसने बोल दिया कि एक रोम्बस है, रोम्बस है तो इसका मतलब इसकी सारी साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे तो इनका हाफ हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो दैट मीन्स सिंस RICE इज अ रोम्बस, आप बोलोगे क्योंकि राइट्स आपका एक रोम्बस है, और आपका जो है ये x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, क्यों? क्योंकि EO विल बी इक्वल्स टू OI। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स उनका हाफ हाफ आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो EO हमारा कितना गिवन है, x, EO की वैल्यू कितनी गिवन है, x, और OI की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5। सो ये x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, 5। x की वैल्यू अब कितनी आ गई है हमारे पास में, 5, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाली। अब बात करते हैं y की, तो क्योंकि ये CR भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर सॉरी डायगोनल है, सो इसका मतलब ये R विल बी इक्वल्स टू OC, RO will be equals to OC। क्यों? क्योंकि अगेन सेम रीजन जाएगा कि जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। RO को हम क्या लिख सकते हैं, Y, RO को हम क्या लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, और OC की हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है कितनी, दैट इज 12। सो Y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 12। इजी। नाउ अब क्या बचता हमारा Z।
हमारे जी की वैल्यू निकालनी है हमें ये, और जी क्या है, दैट इज आर आई, वो एक साइड है हमारे रोम्बस राइस की। और आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपकी ये साइड इक्वल है तो ये सब साइड इक्वल होगी, और अगर ये 13 गिवन है तो ये भी आपकी 13 होगी, ये भी 13 होगी, और ये भी क्या होगी, 13 होगी, ठीक है। तो z सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि z कितना होगा, 13 होगा। ये साइड ऑफ रोम्बस क्या है, साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। सो हमारे तीनों की वैल्यू आ गई, एक्स वाई और जी तीनों की हमने वैल्यू निकाल ली। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। हमने पहला एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रोम्बस। पहले रोम्बस की सारी साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसका जो डायगोनल है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या है, और रेक्टेंगल की डेफिनेशन अगर हम बोले तो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स, ठीक है। रोम्बस क्या था, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम और काइट का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, इसलिए आपका जो है वो रिजल्ट निकलता था कि रोम्बस की सारी साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। और हमारा जो है उसका जो डायगोनल होता है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। उसका हमने अभी प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी आपका एक तरीके का पैरेललोग्राम है, बट विद इक्वल एंगल्स, बट उसके जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, सारे इक्वल हैं, ठीक है। सो ये हमने सपोज करो हमने ये एक रेक्टेंगल लिया हुआ है जिसके सारे एंगल्स जो हैं क्या है आपके, हमने क्योंकि इक्वल है वो क्या कह रहा है, एंगल्स कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। हमने उसको मान लिया कि एंगल जो है वो एक्स है, ठीक है। तो अगर एक एक्स है और सारे ही आपस में क्योंकि इक्वल एंगल्स हैं तो ये एक्स होगा, तो ये सब भी क्या होंगे, एक्स ही होंगे। ले लिया हमने, एक्स ले लिया। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल, ये हमने रेक्टेंगल लिया था ना, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने एक्स एक्स ले लिया सारे। अब आपको एक चीज पता है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके आपके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन के, आपने आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको एक क्या किया था, फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो था आपका नंबर ऑफ साइड्स, उसमें से दो आपने माइनस किया, और इनटू कितना आपका 180, क्योंकि ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, और उसकी कितनी साइड्स है आपकी 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, ये 2 इंटू 180, और ये आपका कितना आ जाता है 360। सो पैरेललोग्राम के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360। तो आप ये इसका मतलब इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 के बराबर, तो आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 1x 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 और 1x, इनको 4x लिख सकते हैं हम, 4x लिख सकते हैं, है ना। जब x को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4x ही तो आएगा। सो ये आपका आ गया कितना 360, ठीक है ना। इस 4 को इधर लेके जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो साइड चेंज करेगा तो किसमें आएगा आपका डिवाइड में। तो इसको यहाँ से कट करेंगे तो 4 9 जा कितना जाएगा 36। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, और क्योंकि सारे ही एंगल जो है वो कैसे हैं, एक्स हैं, तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 90 डिग्री, ठीक है। सो आपको पता चल गया कि a rectangle is a parallelogram with equal angles, और उसका मेजर कितना होता है 90 90 ईच, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है। सो वो कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो आपका रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। इसके अंदर हम फिर से हमने जो है ये ABCD आपका क्या ले रखा है, एक रेक्टेंगल ले रखा है, ठीक है। इसमें से हम दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिसके हेल्प से हम बताएंगे कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक आपका ABC, हमने दो ट्रायंगल ले लिए,
ये आपका रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है और उसके सारे एंगल्स का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है। ये अभी हमने पीछे जस्ट अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, यानी कि ए बी डी। हमने ये वाले जो दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो ले लेते हैं एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी का हमें पता है, या तो एस लग जाएगा या एस की प्रॉपर्टी से हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। सो देखो इसके अंदर आपको पता है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सो दैट मींस ये साइड आपकी जो एडी साइड है वो किसके इक्वल होगी, बीसी के। सो आपका बीसी, क्योंकि आपने पहले ट्रायंगल कौन सा लिया है, एबीसी, और उसमें कौन सी साइड आ रही है, बीसी, तो इधर हम बीसी लिखेंगे। वो बीसी इक्वल होगा किसके, ए डी के, राइट, क्योंकि बाद में हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, एबीडी, और उस एबीडी में कौन सी साइड आ रही है, एडी, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने पहले एबीसी ट्रायंगल लिख रखा है और हम इधर लिख देंगे एडी और बाद में लिखेंगे इधर लिखेंगे बीसी, नहीं, जो ट्रायंगल है उसमें जो साइड आ रही है हम वो ही उस साइड लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल ना, सो हम इसको, ये रीजन जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि ये जो ए बी है हमारा वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ये साइड कैसी आ रही है, कॉमन। सो ए बी विल बी इक्वल्स टू ए बी, दैट विल बी योर कॉमन, ओके ना। अब अभी आपने पीछे पढ़ा था कि रेक्टेंगल के चारों जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और वो हमने प्रूव भी कर लिया था, उसका जो मेजर था वो कितना आता है, 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो दैट मींस ये सारे ही एंगल्स कितने होंगे, वो 90 डिग्री होंगे। तो आपको दिख रहा है कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपका आ रहा है एंगल ए, या इसको बोल सकते हो एंगल डी ए बी। अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो एंगल डी ए बी विल बी इक्वल्स टू सी बी ए, ठीक है। सो देखो, क्योंकि हमने पहले कौन सा ट्रायंगल ले रखा है, हमने ट्रायंगल ले रखा है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ले रखा है, तो हम एंगल लिखेंगे ए बी सी। सो हमारा एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू, सेकंड हमने कौन सा ले रखा है, ए बी डी, ए बी डी, तो इसमें कौन सा एंगल आएगा आपका, आपका एंगल आ रहा है बी ए डी। सो इसमें एंगल कौन सा आ रहा है, बी ए डी, ठीक है, हो गया आपका। ये कैसे हैं दोनों ही आपके, क्योंकि ईच 90 है, क्योंकि ये कैसे हो गए, ये आपके 90 डिग्री हो गए, दोनों आपस में इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो ट्रायंगल हमने लिए थे ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं ए बी डी के, और कौन सी प्रॉपर्टी से, इसमें एक एंगल आ रहा है और दो साइड आ रही हैं, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो इनके जो बचे हुए पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या बचता है आपका, इस वाले ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में हमारा आता है ए सी, और हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है हमने लिया था दूसरे वाला सी बी, सॉरी बी डी ए, हमने जो ट्रायंगल लिया था उसमें क्या आ रहा है हमारा, बी डी आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है हमारा, बी डी, और वो किससे हो जाएंगे, बाय सी टी से, ठीक है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से, यानी कि बचे हुए पार्ट्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अभी आप ये देख पा रहे हो कि ए सी और बी डी क्या है, ए सी और बी डी, इस रेक्टेंगल के अंदर जो आपका ए सी और बी डी क्या है, वो है आपके डायगोनल्स, ठीक है। सो डायगोनल्स आपस में कैसे हो गए, इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स हमने आपस में कैसे प्रूफ कर दिए, इक्वल। तो आप कह सकते हैं that in a rectangle the diagonals beside being equal in length bisect each other, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका ये रेक्टेंगल क्या है, एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है। आप पैरेललोग्राम के ही कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम ही तो पढ़ रहे हो, जिसमें पहले आपने पढ़ा रोम्बस और सेकंड आप क्या पढ़ रहे हो, आपका रेक्टेंगल। सो क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, और तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रखेगा, तो ये डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही करते हैं, और साथ में इन ये लेंथ में भी कैसे होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। दैट मींस अगर मैं यहाँ पे ओ ले लूं तो आपका ए ओ इक्वल होगा किसके, ओ सी के,
और आपका BO इक्वल हो जाएगा किसके, OD के। तो ये क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इनके आपका ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, हाफ हाफ भी, ठीक है। और अभी हमने प्रूव किया कि इनकी जो टोटल लेंथ है डायगोनल्स की, ये AC और ये जो BD है ये भी आपस में कैसे होंगे, ये भी इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए इसे करते हैं क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास में उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है। वो कहता है कि रेंट इज अ रेक्टेंगल। रेंट क्या है आपका, ये रेंट एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको। इट्स डायगोनल मीट एट ओ। इसके डायगोनल्स जो है वो कहां पर, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं। फाइंड एक्स। आपको एक्स की वैल्यू क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। इफ ओ आर और ओ टी आपको ये दिए हैं, ओ टी आपको 3x+1 गिवन है और ओ आर आपको क्या गिवन है, 2x+4। तो आपको ये x की क्या निकालनी है, x की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, वो सेम लेंथ के होते हैं। अब भी जस्ट आपने रेक्टेंगल की क्या पढ़ी है, उसके डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, कि उसके रेक्टेंगल के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते ही करते हैं, बट वो लेंथ में भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो मैं लिख सकती हूँ इसका मतलब ये, क्योंकि डायगोनल्स ले लेते हैं, RN विल बी इक्वल्स टू किसके, TE। RN और TE क्या होंगे, आपके आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि डायगोनल्स कैसे होते हैं आपस में इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। आप डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, इतना भी चलेगा, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब देखो अगर RN और TE आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी आपने पढ़ा है अभी, इनकी पीछे ही पढ़ा था, क्योंकि वो बाइसेक्ट भी करते हैं तो इनका हाफ हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मींस हाफ ऑफ RN विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ TE, हाफ ऑफ TE। बिल्कुल सही, समझ में आया, ठीक है, यस मैम। चलिए हाफ ऑफ RN, इसका पूरी RN का हाफ, ये OR जो है हाफ है RN का, ये सुनो, तो मैं इसकी जगह हाफ ऑफ RN की जगह RO लिख सकती हूँ या OR लिख सकती हूँ, आप बोलोगे यस मैम, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, OR लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस TE, हाफ ऑफ TE की जगह मैं सिर्फ ये लिख सकती हूँ आपका OT, आप बोलोगे यस मैम, भाई OT क्या है, हाफ ही तो है किसका, TE का, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, OT लिख सकती हूँ, ओके। नाउ आप देखो OR की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है, 2x+4, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2x+4, और OT की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3x+1, ठीक है ना। इस 2x को उधर ले जाएंगे, सो इधर आपका बचेगा 4, 3x, इधर ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस में 1 एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा आपका x, और ये +1 एज इट इज। इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो ये आ जाएगा कितना आपका 3। तो यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3 आई है। सो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3 आई है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि ये रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और क्योंकि आपका रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है और उसके जो है डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो पहले हमने लिखा कि उसके जो है डायगोनल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। डायगोनल्स इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हाफ ऑफ RN की जगह हमने लिख लिया OR, और हाफ ऑफ TE की जगह हमने कितना लिख लिया, OT। वैल्यूज पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल दी। Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं। अब आपका जो लास्ट स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है वो है आपका स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है। रोम्बस हमारा हो गया, रेक्टेंगल हमारा हो गया, अब लास्ट आपका आता है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर पढ़ते हैं। आ स्क्वायर की डेफिनेशन क्या कहती है कि आ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। आपका जो एक स्क्वायर है वो एक तरीके का रेक्टेंगल है जिसकी सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो आपका स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल है तो इसका मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी क्या है, वो स्क्वायर रखेगा।
और रेक्टेंगल क्या करता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। रेक्टेंगल के जो है एंगल का सम, सॉरी एंगल, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 90 ईच होता है। ठीक है, सारे एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर भी वो सारी प्रॉपर्टीज रखेगा। ठीक है, नाउ आप देखते हैं, ये यही है, यही लिखा हुआ है स्क्वायर। उसने बोला है कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स, इक्वल साइड है तो ये स्क्वायर ले लिया हमने, बेल्ट BELT, तो इसकी सारी साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, राइट। क्योंकि ये एक तरीके का रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे आपके, 90 डिग्री के होंगे। यस और नो, यस मैम। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, यस मैम। तो इसका मतलब BL जो है वो किसके बराबर होगा, ET के बराबर होगा। ठीक है, और वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे। BL जो है वो किसके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ET के। ठीक है, और इनके हाफ हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स की पूरी पूरी लेंथ तो बराबर होती है, और उनके हाफ हाफ भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल आपका क्या है, रेक्टेंगल आपका एक स्पेशल टाइप का क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। अब बात करते हैं कि इसकी डायगोनल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर एक तरीके का क्या है, आपका रेक्टेंगल है विद इक्वल साइड्स। रेक्टेंगल क्या था आपका, रेक्टेंगल आपका एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है विद इक्वल एंगल्स, यही तो आपने पढ़ा था, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्क्वायर के डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की डायगोनल की जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर भी रखेगा। ठीक है, सो को पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि स्क्वायर आपका एक रेक्टेंगल है और उसके रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो भी आपके इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, नाउ आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। क्यों, क्योंकि आपने रोम्बस के जो है वो क्या पढ़े थे, रोम्बस के जो डायगोनल्स पढ़े थे वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट पढ़े थे कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, और रोम्बस क्या है, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम और काइट का कॉम्बिनेशन से मिलके बना था, तो इसका मतलब, और ये आपका स्क्वायर आपका एक पैरेललोग्राम भी है, तो इसका मतलब ये आपका जो है इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब वो रोम्बस के प्रॉपर्टी भी रखेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो आपके जो स्क्वायर का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इज दैट क्लियर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है कट करना। ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, यानी कि जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे होंगे उस पॉइंट पे जो एंगल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 90 डिग्री के बनेंगे। दैट मीन्स ये अगर आपने ये एक स्क्वायर ले रखा है तो ये डायगोनल जहां पे जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। याद है जब आपने सबसे पहले रोम्बस वाला जो है प्रूव किया था, तो आपने दो क्या लिए थे, आपने दो ट्रायंगल्स लिए थे। ठीक है, और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती है, तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। आपका ये ओ एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमन, और पीओ इक्वल हो जाएगा किसके, ओ आर के। क्यों, क्योंकि स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम है और उसके जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। एसओ इक्वल, सॉरी पीओ इक्वल होगा किसके, ओ आर के। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल आपके एस 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 की प्रॉपर्टी से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बचे हुए पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। दैट मींस इनका ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल हो गए।
बट क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है आपके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, वो आपका 180 डिग्री होगा। और क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल भी है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 90-90 ईच हो जाएंगे। तो इससे आपका प्रूफ हो जाता है कि जो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपकी आ जाती है लास्ट एक्सरसाइज। अभी जो आपने पढ़ा है रोम्बस के बारे में, स्क्वायर के बारे में या रेक्टेंगल के बारे में, उनकी जो प्रॉपर्टीज डेफिनेशन पढ़ी है या उनके डायगोनल्स की जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी सब का यूज हम जो है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर करेंगे। और ये आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आज आपका चैप्टर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि क्या ये सही है या फिर ये क्या है, गलत है। सो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो आपके स्क्वायर होते हैं। सो अगर आप स्क्वायर की क्या देखो, स्क्वायर की डेफिनेशन देखो, सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, विद ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर एक तरीके का, स्क्वायर एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक तरीके का रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, बट क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? देखो ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं? क्या आपको ये इक्वल दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ इक्वल है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होंगे, बट रेक्टेंगल सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, नाउ बात करते हैं सेकंड, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सारे ही रोम्बसेस जो है वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके पैरेललोग्राम होते हैं। बिल्कुल, अभी आपने कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम ही तो पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला ही आपने क्या पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था, फिर रेक्टेंगल पढ़ा था और फिर स्क्वायर पढ़ा था। तो यस, जितने भी आपके रोम्बस होंगे, और रोम्बस क्या था, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम और काइट के कॉम्बिनेशन से बना था। ठीक है, तो इसका आप कहेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जितने भी रोम्बसेस हैं वो सारे पैरेललोग्राम होंगे। सो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी होंगे और वो रेक्टेंगल भी होंगे। ठीक है, अब देखो, अब स्क्वायर क्या था, स्क्वायर तो एक तरीके का रेक्टेंगल है ही जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो सही है कि जितने स्क्वायर है वो सारे आपके क्या होंगे, वो रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रोम्बस की कि क्या वो रोम्बस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो जो स्क्वायर्स हैं वो आपका एक तरीके का रेक्टेंगल है, राइट, और रेक्टेंगल के डेफिनेशन देखो तो वो एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, और रोम्बस क्या था, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम और काइट की कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर भी जो है, जितने स्क्वायर होंगे वो भी आपके क्या होंगे, रोम्बस होंगे। और जैसे कि स्क्वायर की भी सारी जो है क्या बोलते हैं, साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और रोम्बस की भी सारी साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। दोनों की ही डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाती है आपकी, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। अब देखो पहले स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर की डेफिनेशन अगर आप याद करोगे तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर आपका एक तरीके का रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की यही तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। दैट मींस स्क्वायर आपका रेक्टेंगल फैमिली का ही एक क्या है, एक तरीके से हिस्सा है। ठीक है, अब रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन थी कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विच हैव इक्वल मेजर ऑफ एंगल। या आप ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है जिसके सारे ही एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो दैट मींस आप कह सकते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम फैमिली का ही क्या है, हिस्सा है। तो पैरेललोग्राम के अंदर आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर आता है स्क्वायर, और ये तो बिल्कुल क्या कर रहा है, इसको इसके अंदर आ रहा है। दैट मींस आपका जो स्क्वायर है उसको पैरेललोग्राम होना ही पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा आपका,
पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, भाई हम कह रहे हैं होना पड़ेगा सारे स्क्वायर्स को पैरेललोग्राम, और वो कह रहा है कि नहीं होना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितनी भी काइट्स हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी रोम्बस कहलाती हैं। हमने क्या पढ़ा था रोम्बस के बारे में, रोम्बस की क्या डेफिनेशन थी, रोम्बस आपका था कि पैरेललोग्राम और आपके जो है काइट का क्या था, कॉम्बिनेशन था, जिससे रिजल्ट ये निकला था कि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। बट क्या सारी ही काइट आपका जो है वो रोम्बस होंगी, नहीं, रोम्बस सारे रोम्बस आपके काइट होंगे क्योंकि वो पैरेललोग्राम और काइट के कॉम्बिनेशन से बना है रोम्बस, बट सारी काइट रोम्बस होंगी ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ऑल रोम्बसेस आर काइट, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे का, ठीक है। वो कह रहा था कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो वो आपने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट, जितने भी रोम्बसेस हैं वो काइट होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स था और नीचे हमें उसका बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट गिवन है तो वो कैसा होगा, वो ट्रू होगा। और आप रोम्बस की अगर क्या देखो, रोम्बस का अगर आप डेफिनेशन देखो तो रोम्बस किस चीज का कॉम्बिनेशन है आपका, वो पैरेललोग्राम और काइट का ही तो कॉम्बिनेशन है, और जब काइट से ही बना है तो रोम्बस को तो काइट होगी ही होगी ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू है। नेक्स्ट है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो आपके क्या है, ट्रेपीजियम। और पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम की दोनों ऑपोजिट साइड आपस में कैसी होती है, इक्वल, यानी कि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है किसके, इसके। और अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें तो ट्रेपीजियम की जो है एक साइड आपकी आपस में कैसी होती है, वो आपकी कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो वो कह रहा है कि सारे पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आपके ट्रेपीजियम होते हैं। देखो उसने कहा है कि एक ट्रेपीजियम की जो है एक साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी दूसरा पेयर जो है वो आपका पैरेलल नहीं हो सकता। एक कहा है पर ऐसा उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि सिर्फ एक ही होगी, हो सकता है दूसरी साइड भी जो है वो क्या हो जाए, वो आपकी पैरेलल हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक ये पैरेलल दे रखी है, एक पेयर अगर आपका ये पैरेलल दे रखा है तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता दूसरे ट्रेपीजियम में आपकी ये वाली साइड आपस में क्या दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो, है ना। तो इससे क्या कह सकते हैं कि यस आपके ऑल पैरेललोग्राम्स जो है वो ट्रेपीजियम होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। अब ट्रेपीजियम में चाहे कोई सा भी केस बने, चाहे हमें केस क्या दे रखा हो, चाहे ऊपर वाली जो है वो दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो, या हमें क्या दे रखी हो, चाहे हमें ये वाली पैरेलल दे रखी हो, है ना। तो इसका मतलब आपके जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रेपीजियम होंगे। नेक्स्ट है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि जितने भी आपके पैरेललोग्राम है वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रेपीजियम कहलाते हैं, ठीक है। जितने पैरेललोग्राम है वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रेपीजियम कहलाते हैं। और रेक्टेंगल एक तरीके का क्या है आपका, अभी बताया था ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल का हिस्सा है एक आपका स्क्वायर, और पैरेललोग्राम का हिस्सा है आपका क्या, स्क्वायर। तो इसका मतलब अभी, और आपने सारे ही स्क्वायर्स को यहाँ पे कहा था ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, और ये स्टेटमेंट क्या है थी, गलत थी। इसका मतलब था कि सारे स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रूफ किया है कि सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर भी जो है वो क्या होंगे, वो आपके ट्रेपीजियम होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े, ठीक है। उससे पहले भी आपने पैरेललोग्राम, काइट, ये सब पढ़े थे। ये आप अगर आप देख पा रहे हो तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे अभी आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 अपना जो है क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, आपको वो क्वाड्रिलेटरल जो है क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानने हैं,
दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो कौन कौन से होते हैं, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सॉरी, चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मुझे याद आ रहा है सबसे पहले क्या, रोम्बस। फिर मुझे क्या याद आ रहा है, स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों, इसको स्लैश ना करके क्योंकि दोनों ही हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी चारों साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो वो है आपका एक रोम्बस और स्क्वायर, दोनों ही, रोम्बस की भी और स्क्वायर की भी ही, दो चारों साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है फोर राइट एंगल्स। आपको चार राइट एंगल्स जो है किसके होते हैं, सबसे पहले मुझे याद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के चारों ही एंगल्स कैसे होते हैं, वो राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और एक मुझे याद आता है स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल अगर है तो रेक्टेंगल के तो चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि राइट एंगल होता है, तो स्क्वायर के भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। सो स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल में क्या हुआ है, क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, जिनकी चार साइड्स होती हैं। तो और स्क्वायर की भी कितनी साइड्स होती हैं, चार साइड होती हैं। तो आप लिखेंगे कि बिकॉज स्क्वायर हैव फोर साइड्स देयरफॉर स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि जो है स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, इसीलिए देयरफॉर जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है। आई होप इट इज क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं। आप पैरेललोग्राम, आपको प्रूव करना है कि एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम कैसे होगा। सो देखो, स्क्वायर आपका क्या है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। स्क्वायर क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। और रेक्टेंगल क्या कहता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल, विद ऑल इक्वल एंगल्स। रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है क्या है, वो आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। आप एक स्क्वायर को रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हैं, अभी आपने प्रूव किया, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है। और रोम्बस क्या है, रोम्बस आपका एक पैरेललोग्राम और काइट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आप लिखेंगे सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर स्क्वायर विल आल्सो बी अ रोम्बस, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोम्बस क्या है आपका, रोम्बस आपका पैरेललोग्राम और काइट का ही तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर आपका स्क्वायर एक पैरेललोग्राम, जो कि आप सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, तो वो आपका रोम्बस भी होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट आता है कि स्क्वायर को बताना है कि एक वो रेक्टेंगल है। सो बिल्कुल आपका स्क्वायर की डेफिनेशन ही क्या है आपकी, क्योंकि अभी आपने बताया कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो और आप कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका रेक्टेंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपको उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद करो आपने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा, रोम्बस, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े थे ना। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, रोम्बस पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था आपने, रेक्टेंगल पढ़ा था, उसके भी डायगोनल्स आपके आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, उस स्क्वायर के भी डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चारों क्वाड्रिलेटरल्स के है, चारों क्वाड्रिलेटरल जो है उनके डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब आपको बताना है उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम जिनके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ दो के ही होते हैं, याद आया कुछ, एक तो आपका रोम्बस और एक आपका क्या, स्क्वायर।
ये दोनों के ही जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री पे क्या उनके जो मतलब डायगोनल्स है जो जहां पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट पे वो जो है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं और उसी को कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट आता है आर इक्वल। आपके कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स जो है वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मुझे सबसे पहले याद आ रहा है क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, दूसरा मुझे क्या याद आ रहा है, स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी रखेगा, तो इसके भी डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और आपके स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स है वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि जो आपका रेक्टेंगल होता है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब आप पहले जो है याद करो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपने क्या पढ़े थे, आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो है पॉलीगन पढ़े थे ना। सो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या थे, कॉन्वेक्स वो थे जिसमें जो डायगोनल्स थे वो अंदर की तरफ लाई करते थे और कॉनकेव वो थे जिनका एक भी डायगोनल अगर बाहर मतलब फिगर से बाहर अगर वो लाई कर जाता था तो वो क्या कहलाते थे, कॉनकेव कहलाते थे। तो कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, और उसमें भी कॉन्वेक्स किसकी, रेक्टेंगल की आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ये सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी फिलहाल चार साइड से मिलकर बना है, इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स है। रेक्टेंगल आपने लिया है ABCD, ठीक है, इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो ये एक AC डायगोनल हो गया, एक आपका डायगोनल हो गया BC। अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि इसके जो दोनों डायगोनल है रेक्टेंगल के वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो अंदर, इंटीरियर अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, या इसको आप लिख भी सकते हैं, बिकॉज both diagonals both diagonals of rectangle lie inside it। ठीक है, क्योंकि ये इन अपने ही क्या कर रहा है, अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं इसके दोनों डायगोनल, तो इसीलिए वो क्या है आपके, therefore rectangle is a convex quadrilateral। rectangle is a convex क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि आपके रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स जो है वो अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं, इसलिए आपका रेक्टेंगल एक क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या कहता है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दैट मींस आपका ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, राइट। और ओ आपका एक मीटिंग पॉइंट है उसके ऑपोजिट साइड पर। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है, एंगल बी 90 डिग्री हो गया, तो उसके ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है आपकी, AC, और उस पे एक जो है क्या है आपका मिड पॉइंट है O। अब आपको प्रूफ करना है कि O इज इक्वी डिस्टेंट। आपका O क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ABC। आपका ये जो O है वो आपका ABC से इक्वल दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। ठीक है, दैट मीन्स आपको अगर और मैं सिंपल वे में बोलूं तो इसका मतलब आपको AO, OC और OB आपस में इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। ये लेंथ आपस में इक्वल होंगी तभी तो आप कह सकते हैं ना कि O जो है ABC तीनों पॉइंट से जो है बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, और वही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक हिंट गिवन है, डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। आपके ये डॉटेड लाइंस जो है क्या कर रखे हैं, इन्होंने ड्रॉ कर रखे हैं हमें हेल्प करने के लिए, और वो इस तरीके से है
डॉटेड लाइन कर दी, हम इसमें कंस्ट्रक्शन हमने की है, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन हमने की है, ठीक है। सो हमने क्या किया है, इसमें कंस्ट्रक्शन की है, इस तरीके से की है कि जो एडी है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के, और जो ए बी पैरेलल है वो होगा किसके, डीसी के, ठीक है। यानी कि ये एडी हमने पैरेलल ड्रॉ किए किसके, बीसी के, और ए बी हमने पैरेलल ड्रॉ किए किसके, डीसी के, ठीक है। अब अगर आपके किसी, ये क्या बन गया, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करके एडी पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, बीसी के, और ए बी पैरेलल ड्रॉ किया है हमने किसके, डीसी के। सो जब ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी को हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। और आपको पता है क्योंकि आपको एंगल बी कितना दे रखा है, वो आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, यस और नो, बिल्कुल दे रखा है। तो देखो अगर आपका ये पैरेललोग्राम है, ये आपका 90 हो गया, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एडजेसेंट, आपको पता है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट मीन्स इसका और इसका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर ये 90 है तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 90, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। और ये 90 है तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये ऑपोजिट एंगल आपका क्या हो जाएगा आपस में, वो भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दैट मीन्स ये चारों ही एंगल आपके कैसे हो गए हैं, 90 डिग्री के हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एबीसीडी आपका क्या है, ये आपका एबीसीडी क्या बन गया है, आपका रेक्टेंगल बन गया है। एबीसीडी क्या बन गया है आपका, रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। सो एबीसीडी, एबीसीडी इज अ, क्या बन गया, ये आपका रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है ना। रेक्टेंगल बन गया, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो मैम ये प्रूफ करना है कि ये ए जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स ये ए ओ सी और ओ भी आपके आपस में इक्वल आने चाहिए, ठीक है। सो देखो हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो आपका ए बी सी, और एक ट्रायंगल लेंगे हम आपका बी सी डी, यानी कि ये वाला, और इनको क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल लेंगे किसके, डी सी के या सी डी के, ठीक है। वो क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, की रीजन क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, यस और नो, यस मैम। नाउ आपका बीसी, आपको इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, बीसी आपका क्या है, इसके अंदर कॉमन है, दोनों ही रेक्टेंगल के अंदर बीसी क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। नाउ अब आपका क्या होगा कि ये जो आपका ए ओ है वो इक्वल है किसके, ओ सी के, ए सॉरी नहीं, इसके अंदर आपको ये तो प्रूफ ही करना है ना, इसके अंदर आपको एंगल दिख रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर ये एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों ही एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी वो इक्वल होगा एंगल डी सी बी के, और कैसे हैं वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। सो आपका इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी वो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो गए बी सी डी के बाय एस ए एस की प्रॉपर्टी से, ठीक है, एस ए एस की प्रॉपर्टी से हो गए आपके। तो आप क्या कह सकते हैं इससे, आपको क्या हासिल होगा कि आपका जो है ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के, और ओ सी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ ए के, ठीक है। बट क्योंकि हमें तो ओ पॉइंट ए बी और सी से इक्वल बताना है, तो हम बोलेंगे कि ए ओ इक्वल होगा किसके, ओ सी के, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि ए बाय सी पी सी टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको वो कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए, एक तो ए बी सी और एक हमने ले लिया बी
सी डी, ये ट्रायंगल ले लिए, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। हमें पता है कि ए बी साइड जो है इक्वल हो जाएगी किसके, डी सी के। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। यस मैम, यस। फिर उसके बाद में आपको पता दिख रहा है कि बीसी दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। सो यस, हमने लिख दिया कि बीसी जो है बराबर होगा बीसी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है। फिर उसके बाद में हमें पता है कि एंगल ए बी सी वो इक्वल होगा एंगल डी सी बी के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि ये आपका एबीसी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यस मैम। तो हमें तीनों चीजें मिल गई, इसका मतलब हमारे दोनों ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या मिलता है कि इस वाले साइड की जो है, इस वाले ट्रायंगल की एसी और इस वाले ट्रायंगल का जो है बीडी वो क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। यानी कि बाकी के बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमने जो है एसी और बीडी भी हमें आपस में क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। सो एसी इक्वल हो गया बीडी के बाय सीपीसीटी। अगर एसी बीडी के इक्वल है तो इसके हाफ हाफ भी तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आप बोलोगे यस मैम, बिल्कुल सही बात है। अब ए सी का हाफ मैं ए ओ लिख सकती हूँ। ए ओ क्या है, वो हाफ ही तो है ए सी का, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए ओ। ठीक है, ऐसे ही हाफ ऑफ बी डी, ओ बी जो है वो हाफ होगा किसका, बी डी का। ये ओ बी क्या है, हाफ है किसका, बी डी का। तो हाफ ऑफ बी डी की जगह मैं कितना लिख सकती हूँ यहाँ पे, ओ बी। यस और नो, बिल्कुल ठीक है। अब क्यों, रीजन किया जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, लेकिन उन्होंने हमें एक चीज ऑलरेडी गिवन है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ऑपोजिट साइड पे O क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा। इसका मतलब ए ओ बराबर है किसके, ओ सी के। ठीक है, तो आप लिखोगे ए, लेकिन ए ओ बराबर है किसके, ओ सी के। क्यों? क्योंकि O क्या है, O एक मिड पॉइंट है। ठीक है, O क्या है, एक मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए ओ ओ सी के भी बराबर है। ठीक है, और ए ओ ओ बी के भी बराबर है। देख रहे हो, ए ओ ओ बी के भी बराबर है और ए ओ ओ सी के भी बराबर है। दैट मीन्स ओ बी और ओ सी भी आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ये तीनों आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि O क्या है आपका, इधर लिख लेते हैं, O क्या है आपका, O, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो O क्या है, वो इक्वल दूरी पर है किससे, A, B और C से। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया। हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, इसके, और AB पैरेलल है किसके, DC के। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। उसके बाद में हमें ये एंगल जो है ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन था। ठीक है, तो क्योंकि ये 90 है और ये पैरेललोग्राम है तो इस ये भी कितना हो जाएगा, 90। और पैरेललोग्राम के जो है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब दोनों को, इसको 90 को 180 में से घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 90। और ये इसके ऑपोजिट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। और आपको ये पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल इक्वल एंगल्स। आपका रेक्टेंगल क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स आपस में कैसे होता है, इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो एबीसीडी क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। नाउ हमने फिर क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिए ए बी सी एंड बी सी डी, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ठीक है, जिसमें से ए बी साइड बराबर है डीसी के। क्यों? क्योंकि वो जो है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है जो कि आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। उसके बाद में आपको बी सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। और एंगल ए बी सी वो इक्वल दिख रहा है डी सी बी के। ठीक है, 90-90, क्योंकि अभी वो क्या बताया आपने, वो एक रेक्टेंगल बताया। ठीक है, तो उससे आपके ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है,
उससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमारे जो डायगोनल्स है AC और BD वो हमें CPCT से क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। ठीक है, अब अगर ये ACBD के इक्वल है तो इनका हाफ हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आप बोलोगे यस मैम, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि उनके रिस्पेक्टिव पार्ट्स भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हाफ हाफ इक्वल हो गए। अब इस AC को मैं इस AC को मैं लिख सकती हूँ, इस हाफ क्या AO क्या है, हाफ है किसका, AC का, तो मैं इस हाफ AC की जगह लिख सकती हूँ कितना, AO। इसी तरीके से इस हाफ BD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, OB। ठीक है, बट हमें एक चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन थी कि आपका O जो है वो मिड पॉइंट है किस पे, AC पे मिड पॉइंट है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में जो है उसको बांट रहा है। इसका मतलब AO बराबर होगा किसके, OC के। तो AO बराबर होगा OC के, क्यों, क्योंकि O क्या है, उस पर एक मिड पॉइंट है। नाउ अब आप देखोगे कि AO OB के भी बराबर है, AO बराबर है किसके, OC के भी, तो दैट मीन्स आपके OB और OC भी कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि AO बराबर है OB के और AO बराबर है OC के भी, तो ये तीनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AO बराबर OB बराबर OC। ठीक है, और आप इससे आपका ये प्रूफ हो जाता है कि O आपका क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, पॉइंट A, B एंड C से। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चल इसको क्लियर करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now what we have discussed in this chapter, chapter number 3, that is understanding quadrilateral। quadrilateral के अंदर हमने जो है अब तक क्या डिस्कस किया है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से समराइज कर रखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक तरीके से क्विक रिविजन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, जिसके अंदर सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यस मैम। क्या उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आप बोलोगे यस मैम। क्या उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, रोम्बस। रोम्बस क्या है, रोम्बस आपने जो है क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम के तो कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम पढ़े थे, पहला रोम्बस पढ़ा था, फिर रेक्टेंगल, फिर आपका स्क्वायर पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेगा, रखेगा। तो यानी कि जितनी ये प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है वो रोम्बस में आएंगी ही आएंगी। प्लस साथ में आपने रोम्बस में डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी, और वो क्या कहता था कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा था रैक्टेंगल। अब रैक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा ही करेगा। प्लस साथ में ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, और रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के होते हैं सारे ही एंगल्स। प्लस इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर की जो है क्या है, आपका एक तरीके का रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सारी प्रॉपर्टी, और क्योंकि स्क्वायर खुद एक पैरेललोग्राम है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज क्या करेगा, रखेगा। पैरेललोग्राम की भी रखेगा, प्लस रोम्बस की भी रखेगा, प्लस आपका रेक्टेंगल की भी रखेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर एक तरीके का क्या है, आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल एक तरीके का क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, और रोम्बस आपका कॉम्बिनेशन है पैरेललोग्राम और काइट का। ठीक है, तो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी ये क्या करेगा, रखेगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं काइट की। लास्ट में काइट क्या है कि काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है दूसरे को। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, अगर ये एक डायगोनल होगा काइट में और एक ये डायगोनल होगा, तो ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मतलब आपका एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल को इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। नाउ एंगल जो मेजर होगा एंगल ए का, वो मेजर ऑफ एंगल सी नहीं होगा। मतलब इसका तो मेजर एंगल जो आपका है एंगल बी और एंगल डी है,
वो तो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, बट जो आपका एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी काइट की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, ये क्या थी, काइट की प्रॉपर्टीज थी आपकी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ चुके हैं, क्या क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये सब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून, ठीक है, हैव क्वेश्चंस, feel free to ask any time and looking forward to a great year ahead. Thank you for watching.